दोस्तों रिज एनालिसिस को पूरे इंडिया में बहुत सारी स्कूलों के करिकुलम में ऐड करने के बाद आज हम आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से फोकस होकर रिज एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, जो कि डीएमआईटी का एडवांस वर्जन है। अब आप डीएमआईटी पर काम कर रहे हैं या रिज एनालिसिस पर, यह आपको सोचना है। अगर आज भी आप पुरानी चीज से, पुराने टूल से आज के जमाने की अगर लड़ाई लड़ने की कोशिश करोगे तो आप हमेशा हारोगे। अब ये आपको सोचना है कि आप रिज एनालिसिस, जो कि एडवांस वर्जन है डीएमआईटी के, लगभग 15 साल बाद रिज एनालिसिस आया है, तो आपको इसके ऊपर काम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले कम से कम 10 से 15 साल तो एटलीस्ट कोई नई चीज नहीं आने वाली। अगर पुराने तथ्य आंकड़े देखे जाएं तो डीएमआईटी 15 साल बाद में अपडेट होकर रिज एनालिसिस बनी है। अब रिज एनालिसिस आगे कब क्या चेंज होगा वो भविष्य में गॉड नोज, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हम बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं स्कूलों के अंदर रिज एनालिसिस को लेकर। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिज एनालिसिस में टोटल 9 तरह की पर्सनैलिटीज आती है। 9 तरह की पर्सनैलिटीज आती है, 9 तरह की पर्सनैलिटीज आती है, ठीक है साहब। लेकिन पिछले वीडियो के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं हेल्पर पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं, सेकंड आज मैं आपको बताने वाला हूं परफेक्शनिस्ट के बारे में। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जिन लोगों की पर्सनैलिटी परफेक्शनिस्ट होती है उन लोगों की रिपोर्ट किस तरह की होती है। तो आज हम सैंपल रिपोर्ट देखने वाले हैं रिज एनालिसिस की, परफेक्शनिस्ट की। ऐसे ही आगे 7 वीडियो में 7 तरह की और पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। एक मैं हेल्पर के बारे में आपको बता चुका हूं, आज इस वीडियो में हम परफेक्शनिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि भाई किस तरह से परफेक्शनिस्ट जो है वो रिपोर्ट के अंदर कैसे आता है और क्या चीज आपको जानने को मिलेगी, ठीक है साहब। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं, देखिए 9 तरह की रिपोर्ट है, उसमें से हमने सबसे पहले पर्सनैलिटी की रिपोर्ट ले ली है रिज एनालिसिस की। तो अभी हम इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं कि रिपोर्ट किस तरह की होती है। देखिए इस तरह की रिज एनालिसिस रिपोर्ट आपके सामने आने वाली है, ठीक है साहब। इस रिपोर्ट के अंदर आप क्या देखेंगे, यहाँ पे लोगो वगैरह सब कंपनी का आएगा, एड्रेस वगैरह सब चीजें आ गई। अपन आगे चलते हैं सीधा। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जो रिपोर्ट है वो अपनी परफेक्शनिस्ट की किस तरह की होती है। तो देखिए परफेक्शनिस्ट यानी रिपोर्ट क्या बताती है, यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए आई डिस्कवर हु यू आर। तो इसमें अपने को क्या पता चलता है, जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट लेने के बाद में जो रिपोर्ट जनरेट होती है, तो जैसे किसी पर्सन का आया लेफ्ट थंब के अंदर जो फिंगरप्रिंट पैटर्न आया, जो कि रिज एनालिसिस में एकदम डिफरेंट नाम होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके लूप आ गया तो स्टडी पर्सनैलिटी होगी, वर्ल हो गया तो आपके डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी आ जाएगी, या एस आ गया तो आपके कंप्लाइंट हो जाएगा, या आर्च आ गया तो आपके पिकॉक पर्सनैलिटी हो जाएगी, इन्फ्लुएंशियल। लेकिन यहां पर ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया जाएगा कि लेफ्ट थंब में कौन से तरह का फिंगरप्रिंट पाता है, तब ये आई एम परफेक्शनिस्ट नाम की रिपोर्ट आती है। तो जो लोग एकदम परफेक्शनिस्ट होते हैं उन लोगों के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है रिपोर्ट बताएगी। तो क्या चीज आती है कि वो लोग इस तरीके के होते हैं। देखिए फेमस परफेक्शनिस्ट किस तरीके के हैं, जैसे आमिर खान एकदम बिना किसी गलती के बनाते हैं एकदम परफेक्शन के साथ में मूवी। इधर बात की जाए तो जेम्स कैमरॉन, इधर बाइकर माइकल ओबामा, जिसे आप जानते हैं ओबामा की मैसेज। तो ये परफेक्शनिस्ट वाले लोग हैं। अगर देखा जाए आई एम द परफेक्शनिस्ट एंड ऑल्सो नोन एज द रिफॉर्मर, कोई नई चीज बनाना, क्रिएट करना इन लोगों का काम है। लेकिन परफेक्शनिस्ट लोग किस तरीके के होते हैं, ये रैशनल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्ड है, सिद्धांतवादी है, सिद्धांत के हिसाब से काम करेंगे। जुडिशियल है, न्याय लेना ज्यादा करना पसंद है, दूसरे के न्याय के लिए लड़ना, खुद के भी न्याय के लिए लड़ने वाला काम, डिजायर टू जस्टिस। देखिए साथ में बिलीव इन इक्वलिटी, समानता में व्यवहार करते हैं, मोटिवेटेड बाय सेंस ऑफ द राइट एंड रॉन्ग, गलत सही को सेंस करके ही ये लोग मोटिवेट होते हैं। तो देखिए इस तरह की आपके डीएमआईटी में सब चीजें नहीं आएगी। अब परफेक्शनिस्ट आदमी की बेसिक डिजायर क्या होती है, देखिए ये फेयरनेस पसंद करने वाले लोग हैं। इनकी साथ में एक नीड है कि मेरे साथ फेयरनेस वाला काम करिए, फेयरनेस करना, पारदर्शिता रखना, ठीक है साहब। एक्यूरेसी वाले लोग हैं, बहुत एक्यूरेसी चाहिए, अदर्स दूसरों के राइट के प्रति ये लोग ध्यान रखते हैं। चैलेंजिंग सिस्टम इन्हें ज्यादा पसंद आता है। और देखेंगे बीइंग आइडियलिस्ट बनना इन्हें ज्यादा पसंद है। नो कंपैरिजन विद द इक्वलिटी एंड डिजायर टू रिफॉर्म। अब पूरी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर पूरी रिपोर्ट जो है इस वीडियो के अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए शॉर्ट के अंदर आपको बता रहा हूं किस तरह की आती है। देखिए बेसिक फियर इनके क्या है, ये डरते हैं कि अगर इनको इनकरेक्ट ना कर दे लोग कि अरे यार तुम तो गलत हो, ये ना हो जाए। चूजिंग इम्प्योर, कोई गलत चीज ना चुन ले ये लोग। टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, वो भी पूर्वाग्रह से ग्रसित, यानी कि बायस्ड होके किसी के प्रति गलत डिसीजन ना ले ले, ऐसा इन लोगों के साथ में बेसिक फियर है, इनके मन में ऐसा रहता है। देखें बीइंग पॉइंटेड आउट, कोई इन्हें पॉइंट ना कर दे, है ना, बहुत ज्यादा एनालिटिकल ना हो जाए ये लोग, और अपनी रेपुटेशन ना खो दे। इस तरीके के लोग कौन होते हैं,
ये बेसिक फियर है, इनके मन में हमेशा ये बात चलती रहती है, हमेशा इनके मन में ये बातें चलेगी। देखा जाए आगे तो इनकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी होती है इनकी फाइट फॉर जस्टिस, ये न्याय के लिए लड़ेंगे साहब। पैशनेटली परस्यू व्हाट इज राइट, बहुत जोश के साथ लगेंगे, ठीक है। मेक रैशनल एंड बैलेंस चॉइस, देखिए चेज नॉलेज एंड विजडम, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस होता है, हाईली एनालिटिकल एंड क्रिटिकल इवेल्युएटर होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या समझ में आया कि इनके ब्रेन की टेंडेंसी है कि इस तरह की चीज़ें करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, डिफेंडिंग द राइट्स ऑफ अदर, दूसरों के अधिकारों के लिए ये सुरक्षा करने के लिए लड़ेंगे। अवेयरनेस ऑफ एन अटेंडेंट टू द डिटेल्स, ठीक है, अटेंशन टू द डिटेल्स, ठीक है साहब। आइडियलिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है साहब। इमोशनली अटैच्ड विद इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, ये इनके साथ में इनकी स्ट्रेंथ है। ये देखिए इनकी ताकतें हैं। आगे चलते हैं, देखिए वीकनेस, इनकी कमजोरियां क्या है, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम अदर, जैसे खुद परफेक्शनिस्ट की तरह काम करते हैं वैसा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो भी परफेक्शन के साथ काम करें। उसके कारण अगर ऐसा ना हो तो इन्हें बड़ा गुस्सा आता है, और ये इनकी वीकनेस है। एक्सेप्टिंग द हार्ड रियलिटी, ये बड़ी दिक्कत है इनके साथ। बीइंग हाईली क्रिटिकल, कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं क्रिटिकल, आलोचनात्मक। बीइंग ऑब्सेसिव ऑफ सेल्फ रिटियस, देखिए बीइंग नॉन कंपेरिजेबल, और समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, इनके साथ में समस्याएं हैं। अगर देखा जाए तो इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, तो देखिए ये बहुत बड़ा है रिपोर्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आपको आइडिया लगे कि किस तरह की रिपोर्ट है। तो डीएमआईटी का कहीं डी नहीं है इसमें। दुनिया में आपको बहुत तरह के लोग डीएमआईटी पर ज्ञान दे रहे होंगे, लेकिन देख लीजिए आप खुद ही, आपके सामने रिपोर्ट है, क्या है डीएमआईटी की रिपोर्ट है, बिल्कुल ही नहीं। डीएमआईटी का डी भी नहीं मिलेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट के बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट होती है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह एप्लीकेबल है और बढ़िया ढंग से चलती है। और वैसे ही हम इतनी सारी स्कूलों में अलाउ करा चुके हैं और इसको करिकुलम में जुड़ा चुके हैं, और अब तो कॉलेजों में कर चुके हैं साहब। कॉलेज के वीडियोस आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, कॉलेज में चल रहा है, ठीक है साहब। इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है, देखिए फाइटिंग फॉर अ कोज, किसी चीज़ के लिए लड़ाई करेंगे ये लोग। स्टैंडिंग बाय राइट्स वन, ठीक है साहब। सपोर्टिंग द लेस फॉर्चुनेट, फाइंडिंग द राइट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, परसुइंग योर ओन पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिनके पास में रिज एनालिसिस नहीं है तो वो लोग झेप खा रहे हैं। झेप मतलब वो लोग यूं गुस्सा है उनमें, तो उनको ऐसा लगता है अरे यार क्या है, बेकार है, रिज एनालिसिस बेकार है, ऐसा वो लोग सोच सकते हैं। जिनके पास में चीज नहीं है, या जो लोग ये पैसा देके नहीं खरीदना चाहते, वो लोग ये सोचेंगे और आपको भी मिसगाइड करेंगे। मजे की बात है, जो लोग आपको मिसगाइड कर रहा है, जो जिसके पास रिज एनालिसिस नहीं है, वो आज तक डीएमआईटी किसी स्कूल में नहीं कर पाया, लेकिन आपको ज्ञान भयंकर देगा। अरे डीएमआईटी के क्या, कितने भयंकर, कितने खतरनाक ज्ञानी आप लोग बनोगे। बनने से स्कूलें होती तो अभी तक वो लोग ज्ञानी बाबा लोग कर लेते जो अब आज तक ज्ञान देते आ रहे हैं। डीएमआईटी पे भयंकर ज्ञान देते हैं कुछ लोग, तो ऐसे मैं नाम नहीं लूंगा, भयंकर ज्ञान जूम के ऊपर लेके बैठ जाते हैं, जबरदस्त ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान भर डालेंगे सामने वाले को। लेकिन स्कूल ना खुद से होगी ना दूसरों को करने देंगे, उनका फोकस है सिर्फ ज्ञान और दूसरी कंपनियों को क्रिटिसाइज करना, ये इन चीजों में लगे रहते हैं। लेकिन उन्होंने किया क्रिटिसाइज, हमने करी नई चीज डेवलप, तो नवीनता की तरफ ऊर्जा लगाई हम लोगों ने, और उन्होंने क्या किया, आलोचना, बकवास काम। इसलिए मैं कहता हूं इन चीजों से दूर हट जाओ, नहीं तो आपके साथ ये स्थिति हो जाएगी, आप आ जाओगे स्ट्रेस में। देखिए बीइंग कंसिडर्ड एज अ रिजिड, देखिए इनके साथ में स्ट्रेस तब होता है जब इन्हें लोग जिद्दी समझ लेते हैं कि यार तुम लोग जिद्दी हो। बीइंग कंसिडर्ड एज टू क्रिटिकल, कि तुम लोग बहुत आलोचनात्मक लोग हैं यार। सीइंग पीपल कॉम्प्रोमाइजिंग देयर एथिक्स, अपने सिद्धांतों के साथ में अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये लोग कौन लोग, परफेक्शनिस्ट लोगों को स्ट्रेस तब होता है जब उनके साथ में ये समस्याएं, पुअर इक्वलिटी ऑफ वर्क, डीलिंग विद डंप पीपल, है ना, इनके साथ में परफेक्शनिस्ट लोगों को स्ट्रेस तब होता है जब उनके साथ ये चीजें हो। आगे चलते हैं, देखिए इनको एनर्जी कब मिलती है, एनर्जाइजर क्या है, इनको एनर्जी तब मिलती है व्हेन यू आर आस्क्ड टू शेयर हाउ यू वुड डू समथिंग डिफरेंटली। इनको एनर्जी तब मिलती है जब इनसे कोई पूछता है कि यार तुम किसी काम को बहुत बढ़िया ढंग से कैसे कर सकते हो, और इन्हें मजा आता है। व्हेन यू बॉस वैल्यूज योर एथिक एंड एक्शन एंड फेयरनेस, तुम्हारी स्पष्टवादिता, साफ सुथरे काम को, एथिक्स को अगर कोई वैल्यू करता है तुम्हारे बॉस, तो तुम्हें एनर्जी मिलती है। व्हेन योर डायरेक्ट रिपोर्ट लिसन एंड डू हाईली क्वालिटी वर्क, तुम्हारे सबॉर्डिनेट तुम्हारी बात को सुनते हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी का काम करके देते हैं। व्हेन यू आर रिवार्डेड फॉर योर वर्क एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, किसी के प्रति अगर उनकी इंटीग्रिटी एंड निष्ठा है, उसके लिए अगर उन्हें रिवार्ड मिल रहा है, तो ये वाले लोग बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आ जाते हैं। आगे चलते हैं, देखिए एनर्जी वैम्पायर, एनर्जी मतलब कि सकर, उनकी शक्ति को चूसने वाले लोग कौन है, जैसे ये चूस रहा है,
तो ये ज्ञानी बाबा लोग हैं, डीएमआईटी के ऊपर भयंकर ज्ञान देते हैं, और ये आप लोग आपका एनर्जी का चूस लेते हैं और आपको स्कूल नहीं जाने देते, आपको कोचिंग में नहीं जाने देते, आपको ओपन सेमिनार नहीं करने देते, आपको कुछ नहीं करने देते। वो लेके बैठ जाते हैं आलोचनाएं, यहाँ से आलोचना निकलती है आपके माथे में आ जाती है, उधर से निकालते हैं आपके अंदर डालते हैं, उधर से निकाला डाला, और खुद से कुछ पार पड़ती नहीं और दूसरों के और पीछे पड़ जाते हैं। व्हेन यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिविटी फ्रॉम कोवर्कर, ये देखिए जब आप नेगेटिविटी के बीच में गिर जाते हो तो वो एनर्जी सकर है। लेकिन हमारे साथ ये पंगा नहीं है, ना तो आपको हमारे मुंह से किसी का नाम बताया जाएगा, ना हम किसी की आलोचना करेंगे, लेकिन हम आपको सही दिशा दिखाने के लिए गाइडेंस देंगे, वो भी थर्ड पर्सन में। फिर आपकी मर्जी है साहब। व्हेन यू आर कंसिडर्ड ओवर क्रिटिकली, ठीक है साहब, ये आपके सामने आ गया। देखिए चैलेंजिंग एट वर्क, जब ये लोग परफेक्शनिस्ट वाले लोग जब काम करते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है साहब। बेनिफिट्स इन पर्सनल रिलेशन में क्या बेनिफिट होने वाला है, यानी हस्बैंड वाइफ, बच्चों में, घर परिवार में क्या रिलेशन में। इधर देखिए चैलेंजर पर्सनल रिलेशन में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है साहब। ये देखिए न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, परफेक्शनिस्ट व्यक्ति की जो रिपोर्ट है उस व्यक्ति के फिंगरप्रिंट के बेसिस पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रिपोर्ट में दिया हुआ मिलेगा आपको। जैसे लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने हैं, 7 मिलियन। इधर देखा जाए तो लेफ्ट पेरिटल लोब में कितने हैं, 11 मिलियन। इधर देखा 15 मिलियन, है ना, अलग अलग है। तो इन सब के हैं। तो ये रिपोर्ट की जब ट्रेनिंग होती है तब आपको सिखाया जाता है। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए क्रिटिकल कैपेबिलिटीज़ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आदमी कितना है, 21%। इमोशनली मैनेजमेंट है इसका। इधर देखा जाए क्रिटिकल एबिलिटी कितनी, क्रिएटिव एबिलिटी और परस्यूइंग हैंडलिंग एबिलिटीज़, ठीक है साहब। इधर देखिए ये व्यक्ति परफॉर्मेंस एकेडमिकली बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ये अदर एक्टिविटी में बहुत कमाल कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई से अपनी लाइफ नहीं बना सकती, बल्कि ये किससे बनाएंगे, ये अदर काम से। ये जरूरी नहीं है कि परफेक्शनिस्ट व्यक्ति ही सब बिना पढ़ाई के चल रहे हैं। ये सिर्फ सैंपल रिपोर्ट है जिसमें जो फिंगरप्रिंट का कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से बताया कि जिसकी भी ये रिपोर्ट है उसके साथ ही है। हर किसी परफेक्शनिस्ट के साथ मत समझ लेना कि पढ़ाई के हिसाब से। अभी आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, स्ट्रीम सिलेक्शन। इन्हें साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स या आर्ट्स, तो ये वाला पार्ट इनका बहुत बढ़िया है, तो इन्हें कॉमर्स में जाना चाहिए। इधर आते हैं, देखो करिकुलर एक्टिविटी के अंदर देखा जाए तो इनका फॉरेन लैंग्वेज के अंदर पार्ट बहुत अच्छा है, फॉरेन लैंग्वेज वाला पार्ट कर सकते हैं, एक्टिंग ड्रामा में जा सकते हैं। माय लर्निंग स्टाइल इनकी कैसी है, विजुअल 13%, काइनेस्थेटिक कौन सी 33 और ऑडिटरी 54%। इधर देखा जाए तो ये स्टीफन और कवी की एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके बेसिस पे सब बताया गया है कौन व्यक्ति प्रोएक्टिव है, कौन बिगिन, मतलब ये 7 आदतें हैं। तो पहली आदत है बी प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव बनिए। तो ये इंसान कितना प्रोएक्टिव है, 84%। इधर देखा जाए बिगिन विद द एंड इन द माइंड, मतलब लास्ट की चीज को पहले सोच के चलिए। तो ये व्यक्ति 77% है। ये ऐसा नहीं करते हैं कि भविष्य में क्या होगा उसको सोच के नहीं चलते, यानी किसी काम को कर रहे हैं तो उसका अंत रिजल्ट क्या होगा उसको सोच के नहीं चल रहे हैं। देखिए पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जरूरी काम को पहले रखो, ये इनके साथ में 89% है, ऐसा करते हैं। ये थिंक विन विन, तेरे भी मजे मेरे भी मजे, वो वाली सीन इनके साथ में 83% ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें दी हुई आएगी। इधर देखिए लीडरशिप, बहुत ही शानदार चीज, बहुत शानदार है लीडरशिप। ये व्यक्ति टास्क ओरिएंटेड है या रिलेशनशिप बनाने में रह जाता है, तो काम कम करते हैं और रिलेशन ज्यादा बनाता है ये व्यक्ति, ठीक है साहब, क्योंकि 80% है। इधर देखा जाए तो थिंकिंग वर्सेस एक्शन, ये सोचते बहुत ज्यादा हैं या क्या चीज करते हैं, एक्शन कर देते हैं। सोचने में बहुत ज्यादा रहते हैं, एक्शन बाद में लेने का काम है इनका। देखिए टीम, ये व्यक्ति टीम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं या टीम के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, तो टीम प्लेयर अच्छा है, जबकि ये टीम के साथ काम नहीं कर सकते हैं ये व्यक्ति। तो माय 4 पिलर एम्बिशियस है, जो भी आएगा ना रिपोर्ट के अंदर। इधर देखते हैं अपन कॉर्पोरेट एबिलिटी, ये व्यक्ति सेल्स में कितना शानदार परसेंट है, 66, लेकिन 66 ही है। क्यों? क्योंकि देखिए सेल्स के लिए राइट फ्रंटल, टेम्परल और पेरिटल, ये 3 लोब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आदमी बेस्ट सेल कर सकता है। लेकिन 80% से ऊपर होना चाहिए उनका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। तो इधर देखा जाए तो इधर तो ये देखा पेरिटल लोब में तो 51% यानी आलसी टाइप का आदमी है, और इधर देखा जाए तो ये देखिए 81%, ये बहुत अच्छा है, बोलने करने में ठीक है। लेकिन फ्रंटल लोब इनका 64 ही है। तो एनालिटिकली मामला ठीक ठाक नहीं है, टाइम पर भाषा इनसे बनेगी नहीं। और इधर देखा जाए तो इनका भाग भाग के कुछ बातचीत नहीं कर पाएंगे तो और दिक्कत। तो अपने को आइडिया लग गया इससे कि ये व्यक्ति सेल्स के लिए नहीं है। तो अब आप खुद देखो किसी कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया जाए तो ये वाला पार्ट सेल्स के लिए इतना जबरदस्त रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कंपनी वाले तरह तरह की ट्रेनिंग्स कराते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर क्या बात होती है, अब अपन ये बता सकते हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस पर्सन का वीक है, तो हम आपकी कंपनी के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जिसमें उस व्यक्ति के फ्रंटल लोब और पेरिटल लोब के अंदर जो है सुधार आ सके, इसके सेल्स न्यूरॉन्स जो है एक्टिव हो सके, ताकि इस व्यक्ति के अंदर सेल्स की क्रिएटिविटी बढ़ सके, आगे कर सके। लेकिन ऐसा करा जब तो मजा ही नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा ही पर्सन ढूंढेंगे कंपनी के लिए जो व्यक्ति
सेल्स में पहले से ही नंबर ऑफ न्यूरॉन्स अच्छे लेके आया है तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए कॉर्पोरेट एबिलिटी 62%, इस साइड में देखा जाए तो कॉर्पोरेट एबिलिटी, इधर देखा जाए तो कॉर्पोरेट लीगल एंड कंप्लायंसेस, इधर देखा जाए तो ब्रेन कोर। तो रिपोर्ट के अंदर आपको बहुत चीज़ें जानने को मिलेगी। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखिए 61% है क्योंकि यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ बहुत बढ़िया है, तो इसके अंदर इसलिए आ गया परसेंटेज। यहाँ देखिए यहाँ दे रखा है कस्टमर केयर 72%। क्यों? ये वाले दो दिक्कत वाले पार्ट हैं। ये तो बहुत अच्छा है लेकिन इन दो के ऊपर काम करने की जरूरत है, तो ये व्यक्ति कॉल सेंटर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपको रिपोर्ट समझ में आई होगी, मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। HR वाला व्यक्ति है, अब देखते हैं, देखिए टॉप 10 करियर इन व्यक्ति के कौन से हैं। तो रिपोर्ट में दिया हुआ रहेगा भाई ये वाला ब्लॉगर वाला काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और नीचे चलते हैं, देखो करियर के लिए मेडिकल के अंदर, अब मेडिकल लाइन के अंदर बहुत सारे करियर है। डॉक्टर बन सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट या ड्रग ऑफिसर, सर्जन या फूड इंस्पेक्टर। परसेंटेज दिए गए हैं तो ये करियर आपको जो है उस काउंसलिंग के अंदर सिखाया जाता है। देखिए इतने तरह की इंजीनियरिंग है तो कौन सी इंजीनियरिंग करनी ज़्यादा सही रहेगी इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ के हिसाब से। ह्यूमन लाइफ के अंदर देखिए पैथोलॉजिस्ट, बायोटेक रिसर्चर, केमिकल एनालिस्ट, वेटनरी, बॉटनी, रेडियोलॉजिस्ट, एनिमल, बहुत तरह की चीज़ें हैं। कुल मिला के इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि DMIT से फार बेटर, फार एक्यूरेट और फार एडवांस, मोर साइंटिफिक ये चीज़ है। इस वजह से अपन इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो चीज़ मैंने आपको चीज़ अभी बताई, अगर उसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए? रिज एनालिसिस की तरफ अपना जो है बिजनेस को घुमा दीजिए, रिज एनालिसिस की तरफ आइए, वो काम आपको ज़्यादा बेटर करके देंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे दूसरे वीडियो के अंदर, तीसरी पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।